तो चलिए हम आज के वीडियो में लेके आए हुए हैं राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। आज का यही टॉपिक रहेगा मेरा और इसको प्रोग्राम करवा के रन करवा के हम देखेंगे आगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हैज इंक्लूड stdio.h। इसको लिखने के बाद हम फिर अपने स्क्रीन पे आएंगे और वहाँ पे रन करवा के देखेंगे कि मेरा प्रोग्राम सही है या गलत है। चलिए इंट मेन से हमारा प्रोग्राम रन होता है। इसके बाद हम इंट लेंगे। इंट में पहले सोचेंगे कि हमको निकालना है फैक्टोरियल चाहिए हमको। तो इंट में हम पहले नंबर पूछेंगे कि कौन सा नंबर चाहिए। एक टी लेंगे इज इक्वल टू 1, इसमें इनपुट करवाएं। टी में हम लोग 1 इनपुट यहीं से मतलब हो गया हुआ। इसमें आगे पूछ लेंगे प्रिंटफ। पूछने के लिए हमेशा प्रिंटफ का इस्तेमाल होगा। इंटर नंबर, इसको स्कैनफ में डाल देंगे। स्कैनफ मतलब इनपुट में जो नंबर लेंगे उसको इनपुट कराने का काम यही करता है स्कैनफ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ एक आई भी चाहिए हमको, क्या कि लूप आने वाला है इसमें। लूप आएगा आई इज इक्वल टू 1 लेंगे। मेरा लूप 1 से चलना स्टार्ट होगा और आई लेस देन इक्वल्स टू n। जो नंबर हम पूछेंगे उसके बराबर तक ये आई लूप चलेगा और फिर यहाँ आई प्लस प्लस। चलिए कोडिंग बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप एक बार देख के आपको आ जाएगा समझ में। और यहाँ देखिए t इज इक्वल टू सी इंटू 1 टी इंटू आई, और यहाँ बंद कर देंगे, इसको यहाँ बंद कर देंगे और ये मेरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनके तैयार है। यहाँ हम टी प्रिंट करवाएंगे और फिर यहाँ रिटर्न 0 बंद हो गया। चलिए इसमें ये तो हुआ एक फैक्टोरियल का। काफ़ी बच्चों को फैक्टोरियल और फैक्टर में डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे रफ करके आपको बता देते हैं कि फैक्टोरियल फैक्टर क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है पहले ये देख लीजिए। अगर हमको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो हम कैसे करते हैं, हम 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इज इक्वल्स टू 120। ये हुआ हमारा फैक्टोरियल। अगर हम 2 का करते हैं फैक्टोरियल तो 1 × 2 मतलब 2 आएगा। इसी तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल करेंगे। अगर हम 10 तक का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 ऐसे हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। अब देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर हम फैक्टर 5 का निकालें, इसका मतलब है कि 5 किस से कटने वाला है। अगर हम किसी अंक से इसको भाग देते हैं, 1 से लेके 5 तक इसको हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और ये 5 किससे कटेगा तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसके अलावा 5 किसी से नहीं कटने वाला है। 6 लेंगे, 6 किस से कटने वाला है, 1 से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है और 6 से कटने वाला है, ये खुद से कटेगा। इसी तरह हम 10 लेंगे, 10 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये हमारा फिर 5 से कटेगा और फिर ये 10 से कटेगा। तो फैक्टोरियल और फैक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोग को। फिर से हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, अगर किसी भी अंक का फैक्टोरियल हमको निकालना होगा तो जिस अंक का निकालना है वहाँ तक हम मल्टीप्लाई तक वहाँ तक होगा, मतलब मल्टीप्लाई हो गया हुआ है। और फैक्टर में क्या होगा, फैक्टर कहेंगे डिवाइड को। अगर हमको 5 का फैक्टर चाहिए तो हम 5 को 1 से लेके 5 तक डिवाइड करेंगे। अगर 5 जिससे अगर 5 1 से लेके 5 तक डिवाइड करेंगे, अगर 1 से लेके 5 तक में अगर 5 किसी का भी डिविजिबल 5 से डिविजिबल है और 0 आ जाता है तो वो 5 का डिविजिबल है, तो यहाँ आ जाएगा वो।
जैसे 6 को हम भाग देंगे 1 से लेकर 6 तक, तो 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से भी मतलब डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है, और 6 6 से भी डिविजिबल है। तो डिवाइड होके पूरा हमें 0 देने वाला है, उसको फैक्टर बोलेंगे, फैक्टर और फैक्टोरियल। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम इस अपने कोड, अपने मतलब प्रोग्राम की तरफ। इसको देखते हैं कि ये रन मतलब कैसे होगा, समझते हैं पहले ठीक से। यहाँ आई देने के बाद इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये चलेगा कैसे, मान लीजिए कि यूजर ने नंबर दिया 10 नंबर किसी ने दिया हमको, 10 नंबर दिया। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये चेक करेगा कि क्या i इक्वल टू 1 है, यहाँ तक 1 है। इससे आगे आएगा, क्या i लेस देन इक्वल टू n है, n में हम 10 दिए हुए हैं, 10 से 1 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ t में ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ का 1 t इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका आ जाएगा 1। फिर लूप, और यहाँ हम है ना प्रिंट भी मतलब साथ साथ इसको भी लेके चलेंगे। यहाँ कह रहा है कि टी का हमको रिजल्ट चाहिए, तो टी इज इक्वल टू 1 आ गया, ये टी है आपका, और ये है टी इज इक्वल टू टी इंटू आई। दिख रहा है, स्पष्ट है कि हम टी लिए हुए हैं, इज इक्वल टू है तो यहाँ इज इक्वल टू है, फिर टी है, यहाँ फिर टी है, इंटू है, आई है, और यहाँ टी इज इक्वल टू जो हम लेंगे यहाँ पे आउटपुट, वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अभी आउटपुट में टी इज इक्वल टू 1 ही है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई का मान 1 से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे वो आएगा, क्या आई लेस देन इक्वल टू n है, n का मान 10 है, 10 का अगर क्या 2 10 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पहले से 1 मेरा स्टोर है, तो यहाँ पे है ना अभी कुछ नहीं लिखा जाएगा, पहले हम यहाँ आएंगे। टी में क्या है, टी में मेरा 1 ही है, अभी टी में 1 ही है, इंटू आई में क्या हो गया, आई बढ़ के यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ का 2 अब यहाँ आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है बात। अगर हम इस पोर्शन को ना भी लिखें फिर भी काम चलेगा, ताकि ये हम बस प्रिंट के लिए लिख रहे हैं, प्रिंटफ के लिए हमको बस रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम इस टी को लिख रहे हैं। और इस टी इज इक्वल टू टी इंटू आई, ये यहाँ का है, बस हम आपको समझाने के लिए ये बस लिख रहे हैं। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, 2 हो गया यहाँ पे, फिर लूप आ गया टी में 2 हो जाएगा, प्रिंट हो गया प्रिंट। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, आई इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ पहले यहाँ आएगा, ताकि ये दोनों काम हो चुका है। तो फिर आई प्लस प्लस आई एक और मतलब बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आई के मान 3, तो आई के मान यहाँ 1 2 हट के हो जाएगा 3। फिर यहाँ आएगा, चेक करेगा कंडीशन कि क्या आई लेस देन इक्वल टू n है, आई का मान 3 है, 3 छोटा और बराबर है 10 के, तो बिल्कुल बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, मेरा कंडीशन ट्रू है। उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ के बाद कंडीशन सीधा यहाँ आ जाएगा, इसमें फिर लिखेगा क्या, टी में 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा, और आई में 3 है, 3 यहाँ आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 6। अब 6 आ गया, तो टी में क्या 6 आ गया, ये बस आउटपुट के लिए है, ये टी यहाँ का टी है, यहाँ पे 6 आ गया, स्टोर हो गया इसमें। फिर आगे हम 3 तक पहुँच गए थे, फिर यहाँ पे आएगा 3 प्लस प्लस मतलब 4 हो जाएगा 4, तो आई के जगह पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ आ जाएगा, ये 4 है, और इस टी का मान 6 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इसका मान, यह हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 24। ये आउटपुट के लिए हम लिख रहे हैं, हम हमको बार बार दोहरा रहे हैं कि ये बस हम आउटपुट के लिए यहाँ का टी को हम यहाँ लिख रहे हैं, आउटपुट कैसे आएगा इसका ये हम दिखाने का कोशिश आपको कर रहे हैं। ये 6 है, हालांकि दोनों टी ही है, जो जितना मान इसका होगा उतना ही मान मतलब इस टी का भी होगा, तो 6 चक 24 आ गया इस टी में, टी में या इस टी में स्टोर हो गया 24, इस टी का मान इस टी का मान दोनों का मान इक्वल हो जाएगा 24। फिर हम देखते हैं कि 4 दे दिए, अब यहाँ आके हो जाएगा आई प्लस प्लस मतलब यहाँ हो जाएगा 5, तो चलिए हम यहाँ 5 कर देते हैं, और टी का मान हमें पता है कि क्या हो गया हुआ है 24,
24 24 पंचे हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 120 120 हो जाएगा। ये आउटपुट की तरफ पे 120 आ जाएगा। इसी तरह हम और भी करते रहेंगे जब तक मेरा यहाँ 10 तक आई नहीं आ जाता, तब तक ये रन होता रहेगा, अपना ऑटोमेटिक रन होगा। रिजल्ट आपको अगर एक लाइन में चाहिए तो आप लूप के बाहर लिखिए। अगर आपको रिजल्ट ऐसे चाहिए, ऐसे जैसे 1 1 2 6 24 120, इस तरह भी चाहिए आपको, या आपको रिजल्ट 1 2 6 24 और 120, अगर इस तरह भी आपको चाहिए रिजल्ट, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एक स्लैश एन लगा देंगे ताकि न्यू लाइन में प्रिंट ऐसा होगा। अगर स्लैश एन नहीं देते हैं आप तो प्रिंट ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये हम 5 के लिए ही मतलब लिखे हैं, आप 10 के लिए लिखेंगे तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होइएगा। अब आते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो चलिए, जैसे कि हम अपने स्क्रीन पे आ गए हुए हैं, अब यहाँ से हम जो जो हम लिखे हैं अपने कॉपी पे उसको हम यहाँ रन होगा यहाँ पे, और रन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा देखेंगे ये उससे मैच बिल्कुल करेगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने हैज इंक्लूड से। हैज इंक्लूड stdio.h, ये एक हेडर फाइल है, और ये हेडर फाइल में प्रिंटफ और स्कैनफ को ये डिफाइन करता है। प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों जो है वो मतलब प्री डिफाइन फंक्शन है। और यहाँ पे अपना मेन रन करवाएंगे, कोई भी मतलब प्रोग्राम मेन से ही होता है रन। यहाँ कर्ली ब्रेसेस देंगे और यहाँ इंट लिखेंगे। इंट में हम उसमें लिए थे n t=1 लिए हुए थे, और एक लूप चलाने के लिए i लिए हुए थे। नीचे आते हैं, पूछेंगे पहले प्रिंटफ देके इंटर नंबर कि यूजर कौन सा नंबर चाहता है कि इसमें कि जिसका फैक्टोरियल हो। और यहाँ स्कैनफ इनपुट कराने के लिए हमेशा स्कैनफ का यूज ही होगा। स्कैनफ में मॉडुलस डी और यहाँ एड्रेस ऑफ n हो जाएगा। इसके बाद हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप। आप यहाँ कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, या वह फॉर लूप हो, या वह वाइल डू लूप हो, या वह वाइल लूप हो। आप तीनों में से कोई भी लूप का यहाँ यूज कर सकते हैं, जिसका उससे आउटपुट आपको सेम मतलब मिलेगा। बस लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट है तीनों का, लेकिन आउटपुट काम सब सेम ही मतलब होगा, उसमें सबका आउटपुट सेम ही आएगा। इसमें लिखेंगे i=1, हम अपने i को 1 देते हैं, और i इक्वल टू n। हमारा i कहाँ तक मतलब जाएगा, n तक जाएगा, या n से छोटा रहेगा या n के बराबर तक जाएगा। और i प्लस प्लस का मतलब है। इसलिए इसके नीचे आते हैं, कर्ली ब्रेसेस फिर देना पड़ेगा इसमें। और यहाँ एक फॉर्मूला था, क्या था, t इंटू आई। इस फार्मूले को हम लोग अच्छे तरीके से समझे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसका लाइन बाय लाइन इसमें प्रिंट हो, तो आप लूप के अंदर ही लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ना एक बार ना चले, 3-4 उसका आउटपुट आए, रिजल्ट आए, तो आप फोर लूप के अंदर ही लिखें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका रिजल्ट एक बार में ही आ जाए, तो आप फोर लूप के बाहर लिखिएगा, तो एक बार में ही एक लाइन में ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। चलिए, हम चाहते हैं कि आपको दोनों तरीके से रन करवा के दिखाएं। तो चलिए, हम आउटपुट के लिए हम जानते हैं कि प्रिंटफ का ही यूज होता है आउटपुट के लिए। यहाँ मॉडुलस डी लगा देंगे, और यहाँ प्रिंट टी करवा देंगे। इसके बाद रिटर्न। आप चाहे तो इसमें गेट सी एच भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गेट सी एच भी दे सकते हैं आप। चलिए देखिए, रन हुआ। ये आपका जो प्रोग्राम था वो रन हुआ। इसमें हम नंबर देते हैं 5। देखिए 5, 1, 2, 6, 24, 120 दिया। इसमें आपको समझ में उतना नहीं आएगा, इसको कुछ मॉडिफाई करने के लिए यहाँ न्यू लाइन ऐड करना होगा।
न्यू लाइन को ऐड करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस स्लैश n देना पड़ता है, जो कि फॉरवर्ड स्लैश होता है। इसको रन करवाइए, फिर से हम 5 ही देंगे और देखिए मेरा आउटपुट आ गया 1 2 6 24 120। ये हम आपको कॉपी पर भी करवा के दिखाए हैं, ये सेम वैसे ही आया है। चलिए ये प्रोग्राम ठीक है मेरा, हम लोगों का। अगर आप चाहते हैं कि ना 10 का दें तो आप 10 भी दे सकते हैं। आप किसी भी नंबर का इसमें फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, किसी भी नंबर का उसका आप फैक्टोरियल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए धन्यवाद। अब इसके अगले टॉपिक में हम फैक्टर का प्रोग्राम लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू।